जी का मूर्ति में जो आप हाथ में एक पहाड़ देखते हो, उसको देख के आपको क्या लगता है? आपको मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, ये सरासर वैसा तो बना नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है, अगर आप सच्चाई को जान लेते हो, हनुमान जी के मंदिर में आप तेल या सिंदूर चढ़ाने नहीं जाओगे, शरण में चला जाओगे और आप इतना भक्ति, इतना श्रद्धा करेंगे जो भगवान आप में प्रसन्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि हनुमान ने भगवान को इतना विश्वास किया था, इतना भक्ति किया था कि उन्हीं के लिए वो इतना बड़ा पर्वत उठा के ले आया था जो हनुमान से भी बड़ा आकृति में था। वो अपने इच्छा से अपना शरीर को बड़ा कर सकता था और अपना इच्छा से वो छोटा भी कर सकता था। अब जब पहाड़ लाने का बारी आया, जो 18 महीने का रास्ता था जाने के लिए, उस रास्ता को एक रात में वो कैसे जाएंगे, फिर जाके वापस भी आएंगे, ये सुन के श्री राम जी भी हैरान हो गए। ये 18 महीने का रास्ता तुम कैसे एक रात में तय करोगे? हनुमान जी आपने आप को तुरंत बड़ा कर लिया, 10 योजन कर लिया, उसकी चौड़ाई लंबाई में कर लिया 20 योजन, और उनका जो पूछ उसको लंबा कर लिया 50 योजन। उसके बाद में आसमान में ऐसा उड़ान भरा जैसा विमान जाता है, कोई एरोप्लेन जाता है। हनुमान ने सिर्फ 18 महीने का रास्ता एक रात में एक बार गया और आया। तेज गति से जा रहा है तो उसका आवाज कितना आता होगा इस पृथ्वी पर। तो इस तरह गति पकड़ लेने के बाद श्री रामचंद्र को मन में एक भरोसा जाग गया, नहीं हनुमान सच में ही इस रात में वो जाके फिर वापस आ भी सकते। और जाने के बाद देखा उस औषधिया को ढूंढ के नहीं मिल रहे, वो पहचान नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने क्या उस पहाड़ को जड़ से नीचे से उठा लिया, और उठा लिया तो कहाँ अपना सिर पे, और एक हाथ में पहाड़ को पकड़ा ताकि गिर ना जाए। जब उस तेज गति पकड़ेंगे, गति पकड़ने के बाद तो बहुत कुछ उस पहाड़ में से गिरा है, पत्थर गिरा, पेड़ बहुत सारा उखाड़ के गिरा, वो तो अलग बात है। और एक हाथ में क्यों पकड़ा, 2 हाथ में क्यों नहीं पकड़ा? आप जानते हैं, सूरज जी को वो अपना बगल में दबा के रखा था, क्योंकि सूरज अगर निकल जाए तो फिर लक्ष्मण को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी सूरज जी के साथ, सूरज जी को पटाया है, और सूरज जी को बताया आप तो भानु हो, भानु मतलब सूरज है, और मैं तो हनु हूँ। आप दोस्ती कर लिया, हनु और भानु, चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बहाना में चलो आओ गले मिलते हैं। गले मिलने के बहाने में सूरज जी का अपना शरीर में दबा लिया और अपना बगल में वो समेट लिया। उसके बाद जगह पहाड़ इस तरह उसने लेके आया था। जब लेके आ रहे थे एक विडंबना हो गया, क्योंकि अयोध्या को ऊपर से आ रहा था, और अयोध्या में उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी थे। वो देख रहा है आसमान से ऐसा कौन जा रहा है, इतना तेज हवा बह रहे और पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया। कोई लगता है बाहरी शत्रु आ रहे अयोध्या का आक्रमण करने के लिए, और शत्रुघ्न जी देख रहे ये तो बहुत ऊंचा से, तो पंछी जैसा लग रहा है। तो भरत जी ने कहा तुम तो बचपन में खेलते थे, वो जो बटुली था वो लेके आओ, उसको मारता है। फिर भरत जी ने इस तरह मारा, हनुमान जी को बहुत लगा, पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा, और वो संभालने पे उसको चक्कर आने लगे उस दर्द के मारे। इतना जोर से मारा था, लोहे का था वो सारे गोलियां। जब चक्कर आके अयोध्या में आके गिरा, तब तो देख के हैरान हो गया, और बजरंगबली हनुमान जी उस समय बोलने लगा, हे राम, जय श्री राम, इस तरह एक आवाज दिया। तब भरत जी ने पूछा आप श्री राम को कैसे जानते हैं, आप कौन हो वीर? इस श्री रामचंद्र तो पंचवटी वन में था, और वहां से दिन दोपहर को रावण ने सीता माँ को हरण कर लिया, और अभी उसके लिए लंका में श्री रामचंद्र के साथ बहुत युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में श्री लक्ष्मण जी बेहोश पड़ा है। मैं उसी का औषधिया लाने, मैं औषधि लेके वापस जा रहा हूँ, ये औषधिया देने से लक्ष्मण जी फिर जी जाएंगे, और तुमने क्या कर दिया, अभी तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर में और उठने के लिए, चलने के लिए शक्ति नहीं है। आज पता चला भगवान श्री राम ने जो तुम्हारा इतना तारीफ करते थे, इतना गुणगान गाते थे, ये गलत है, तुम लोग बहुत गलत हो। क्योंकि इस तरह सुन के भरत जी जमीन में पूरा गिराने लगा और रोने लगा, और बोला मेरे भाई के पास मुझे लेके चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं, श्री राम ने मुझे अनुमति नहीं दिया है, मुझे अभी जाना है, श्री लक्ष्मण को बचाना है, मुझे आप एक मदद कर सकते हो, इस पहाड़ को उठा के अगर कुछ देर तब मैं जा सकता हूँ, हवा के ऊपर भर करके। मैं इस तरह कहने पर भरत जी ने फिर एक तीर मारा उस पहाड़ का नीचे में, और उस तीर के शक्ति से उस पहाड़ तथा हनुमान जी आसमान में उड़ गया 50 योजन तक। जब हनुमान जी ने प्रणाम करने गया श्री रामचंद्र के आगे कि प्रभु मुझे फिर इस पहाड़ को वहां पे रखने के लिए जाना है, तब देख लिया उसका शरीर से सूरज का किरणें आ रहे। तब बताया कि हनुमान जी तुम्हारा शरीर से सूरज के किरणें क्यों आ रहे? तो हनुमान जी ने बताया सूरज जी जा रहे थे उदय होने के लिए, रात को रावण जी ने भेजा था,
आधी आधी रात को सूरज उदय हो रहा था, तो हमने उससे दोस्त बना लिया और अपना बगल में उसको दबा के रखा। उसके रोशनी आप देख रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ उस पर्वत को उस जगह पे रखने के लिए, और फिर सूरज भी अपना टाइम पे फिर उदय होंगे, फिर शुभ होगा। क्योंकि ये थी आज के एक पौराणिक कहानी। और ये सारी बातें आपको सुन के क्या होगा, हनुमान जी जो हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, जो उनको तेल चढ़ाते हो, सिंदूर चढ़ाते हो, उसकी बजाय आप हनुमान जी के शरण में आ जाओगे। क्योंकि इस तरह कुछ करने में करके गया, और भी इस तरह बहुत सारा कहानी है जो आप सुनते सुन के आपको जिंदगी में खत्म नहीं होगा। इस तरह के करने में आप तो इतना भी जानते ही है, हनुमान जी अपना इच्छा से अपना शरीर को चाहे कितना भी बड़ा कर सकते थे और चाहे कितना भी छोटा भी कर सकते। ये प्रमाण है, जब पहाड़ लाने गए थे अपना शरीर को इतना बड़ा कर लिया था, जो चारों तरफ भूचाल आ गया था, तूफान आ गया था, और जो 18 महीने का रास्ता था वो एक रात में एक बार आया और गया भी था। और जब सीता जी से मिलने गया था तो वो इतना छोटा हो गया था जो किसी राक्षस का नजर में गिरा ही नहीं। सीता माँ भी उसको ढूंढते कहाँ से आवाज आ रहे, माता सीता करे। जब वो फिर बताया कि मैं नीचे हूँ,